Welcome, my dear students. Today's topic is similarity and right angle triangle. This is chapter number 2, Pythagoras theorem, and the topic is similarity and right angle triangle. Similarity and right angle triangle. Similarity और right angle triangle में क्या रिलेशन है? राइट एंगल ट्राइंगल होने से सिमिलैरिटी में क्या असर होता है, ये सब आप डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में. सो देयर इज अ थ्योरम. व्हाट द थ्योरम स्टेटमेंट इज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Do you understand anything? Nothing. कुछ भी नहीं समझ में आया सर? अब इसको हम लाइन वाइज में पढ़ते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा. तो चलो बेटा, क्या है इसका मतलब? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो व्हाट इज गिवन? गिवन इज दैट इन ट्राइंगल एबीसी angle B is 90 degree. Angle B is 90 degree. So, if the altitude is drawn to the hypotenuse, एक altitude draw करना है किसके ऊपर? Hypotenuse के ऊपर. तो this is the hypotenuse, this is the vertex. Hypotenuse के ऊपर आपको altitude draw करना है. तो ये निकला है altitude किसके ऊपर? हाइपोटेनियस के ऊपर. तो क्या होता है अगर ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा हाइपोटेनियस पर? 90 डिग्री एंगल से हाइपोटेनियस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? यहां पर बनने वाले ये दोनों ट्रायंगल्स एंड द ओरिजिनल ट्रायंगल, दिस थर्ड वन, द बिगर वन, ऑल दीज आर सिमिलर टू ईच अदर. ये तीनों के तीनों सिमिलर हो जाते हैं. तो जब भी ऐसे एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस पर ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, तो वहां पर बनने वाले तीनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर टू ईच अदर. तो क्या प्रूफ करना है बेटा आपको? टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी. दिस वन एंड द थर्ड वन, तीनों के तीनों सिमिलर हो जाएंगे. तो जब भी क्वेश्चन में, रिमेंबर, याद रखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और यहां से 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर रहेगा, तो वहां पर बनने वाले तीनों ट्रायंगल, ऑल थ्री ट्रायंगल्स, दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर. आप ऐसे डायरेक्ट ले लेना प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ कि सही में ऐसा होता है क्या. तो देखो बेटा, यहां पर तीन ट्रायंगल है. सबसे बड़ा है ट्रायंगल एबीसी. दिस इज ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree. There is another triangle, उसका नाम है बेटा ADB, जिसमें एंगल D is 90 डिग्री. और एक ट्रायंगल है, इसका नाम है बेटा BDC, जिसमें एंगल D 90 डिग्री है. तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 3 ट्रायंगल्स. और ये तीनों सिमिलर होते हैं, ऐसा प्रूफ करके बताओ. तो चलो कैसे बताएंगे देखो. पहले लेंगे बेटा ABC एंड ADB. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, चलो इनको बताया जाए सिमिलर. सिमिलर कैसे बताया जाता है? दोनों ट्रायंगल में ढूंढो कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है. Which two angles are congruent? तो बेटा एंगल B is congruent to angle D. तो एंगल B is congruent to angle D. Why? Each 90 degree. ये पहली चीज मिल गई आपको. अब बेटा और कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस पे ध्यान से देखो. तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा ए एंगल,
और इसमें भी आपको दिख रहा है ए एंगल। तो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज अ कॉमन एंगल टू बोथ द ट्रायंगल। तो एक बच्चा चिल्लाएगा सर बी भी तो दिख रहा है सेम, बी यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन बेटा यहां पे ये 90 डिग्री है, यहां पे ये 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब बी कॉमन नहीं है। विच एंगल इज कॉमन? एंगल ए। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, दिस इज कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABC is similar to triangle ADB by which test? By AA test of similarity. This is equation number 1. तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, ये किसको सिमिलर हो गया बेटा? ADB को हो गया सिमिलर। अब देखो मैं किसको सिमिलर बताता हूं। वंस अगेन इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अब मैं ये छोटा ट्रायंगल लूंगा BDC एंड ट्रायंगल BDC। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बताया जाता है? इट्स वेरी सिंपल। आपको दोनों ट्रायंगल में ढूंढना है कौन कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो बेटा यहाँ पे B एंगल है 90 का और यहाँ पे D एंगल है 90 का, है दोनों 90 के हैं। तो एंगल B is congruent to angle D by each 90 degree. Now the second angle in this triangle and this triangle. तो पहले आपने ये दोनों लिया, अब बेटा इन दोनों को ले रहे हैं आप। तो देखो B दिख रहा है यहाँ पे भी B है, लेकिन B कॉमन नहीं है बिकॉज B 90 का है बेटा, इसमें 90 का नहीं है। अब देखो यहाँ C दिख रहा है एंड यहाँ पे भी C दिख रहा है, मतलब C एंगल जो है बेटा इस ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में कॉमन एंगल है। तो एंगल C is congruent to angle C. This is what? Common angle. Therefore, triangle ABC is similar to triangle BDC by which test? By AA test. तो by AA test, ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर। Give it equation number 2. Therefore, from first and second ABC किसको सिमिलर है बेटा? ADB। और किसको सिमिलर है ये? BDC। From first and second, and this is your answer. Finish the theorem. तो बेटा किसी ने पूछा आपको एक लाइन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थ्योरम, और इसका यूज आप प्रॉब्लम में कैसे करोगे। अगर प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा है तो इसका यूज कैसे करना। तो एक लाइन में बेटा समझो इसको अच्छे से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल आया, क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल आया और 90 के एंगल से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर आया, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर, तो ये पूरा ट्रायंगल बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज ADB एंड द सेकंड इज BDC। तो टोटल हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 3 ट्रायंगल्स। तो ये तीनों ट्रायंगल ABC, ADB एंड BDC, all these 3 triangles सिमिलर हो जाते हैं। जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और 90 के एंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बेटा? All the 3 triangles are similar to each other. Understand? That's all. This is what? Similarity and right angle triangle. Bye bye. Now my dear students, we will discuss theorem of geometric mean. अभी आपने क्या पढ़ा है कि in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the 2 triangles are formed. So what will happen? Those 2 triangles and the original triangle, all 3 gets similar to each other. अभी आपने पढ़ा ये। अब बेटा इसी का कोरोलरी पार्ट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है इसका मतलब?
दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ये बी 90 डिग्री से अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इसके ऊपर, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, यहां पर दिस बी डी, दिस एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड जो है ये बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स आपको प्रूफ क्या करना है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी। तो जब भी ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होगा और राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर होगा, तो दिस सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका मतलब होता है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। अब बेटा ये आंसर आया कैसे, सही में ऐसे आंसर आता है क्या, लेट अस चेक। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो चलो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा इसको आप, तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर, तो यहां बनने वाले दोनों ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज आपको पढ़ाया, क्योंकि इसके बाद आप थ्योरम पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उसमें उसका यूज होने वाला है। तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसके पहले वाला भी और ये वाला भी। सो अभी अभी बताया मैंने, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू साइड एसी, ऐसा है बेटा। Therefore, ये जो ट्राइंगल है ADB, ये सिमिलर है बेटा कौन से ट्राइंगल को, BDC। कहां से है बेटा ये, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आया सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर। इससे क्या मिलता है बेटा, साइड रेशियो AD अपॉन BD इक्वल टू DB अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके, आपको क्या चाहिए बेटा, BD स्क्वायर। सो दिस इज BD एंड दिस इज BD, DB एंड BD बोथ आर सेम। तो फर्स्ट और सेकंड रेशियो लो बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं BD अपॉन DC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, BD इंटू BD इक्वल टू AD इंटू DC, क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट इज BD इंटू BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। ये देखो आ गया आंसर आपका, आ गया आंसर। तो बेटा ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर, साइड रेशियो मिलेगा, साइड रेशियो लेने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको चाहिए BD स्क्वायर, दिस इज BD, तो ये हो गया BD इंटू BD स्क्वायर, और ये आ गया AD इंटू DC। देयरफॉर सेगमेंट BD को क्या बोलते हैं बेटा, BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। तो ये आ गया आपका आंसर, दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन। तो जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, याद रखो ये, और ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर, तो ये सेगमेंट को क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, BD स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर AD इंटू DC। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका ध्यान रखना। दिस इज हाउ द होल पोर्शन इज कवर्ड for the exercise 2.1 Pythagoras theorem. Okay, have a nice day.